हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ ये बहुत ही खूबसूरत सी रफल फ्रॉक, जिसके साथ मैंने लेस का यूज़ किया है। ये मैं 2 से ढाई साल की बच्ची की फ़्रॉक बना रही हूँ। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 फैब्रिक का यूज़ किया है। स्टफ़ जो है वो लॉन है। आपके पास जो भी फैब्रिक हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम योक की कटिंग कर लेते हैं। योक की कटिंग के लिए जो मैंने इसकी चौड़ाई रखी है वो तकरीबन मैंने 15 इंच ली है, और जो इसकी लंबाई है वो मैंने तकरीबन 8 इंच ली है। तो इस तरीके से सेंटर पे मैंने 4 इंच पे मार्क किया है। जो अपना आर्म होल है उसे मैंने 2 इंच डीप रखा है। चेस्ट साइज़ जो है वो 12 इंच रख रही हूँ। अब इन निशानात के मुताबिक मैं अपनी योक की कटिंग कर लूँगी। तो ये फ़्रॉक जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैं पहले भी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ, लेकिन तब वो फ़्रॉक मैंने तकरीबन 9 मंथ से 1 साल की बच्ची की वो फ़्रॉक बनाई थी। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था उस फ़्रॉक पे, इसीलिए मैं क्लियरली अब दोबारा से इस पर वीडियो बना रही हूँ कि इसको मैंने किस तरीके से रेडी किया था। तो इस तरीके से मेरी जो योक है उसकी कटिंग हो चुकी है। दोनों पार्ट्स को अलग कर लूँगी, और अब मैं क्या करूँगी, इनके आर्म होल को फ़ोल्ड कर लूँगी और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लूँगी। इस तरह से हमने अपनी फ्रंट साइड और बैक साइड के आर्म होल को फोल्ड कर लेना है। अब मैं अपना प्लेटेड पार्ट लूँगी। प्लेटेड पार्ट की मेजरमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं कि मैंने जो इसकी लंबाई ली है वो काफ़ी ली है, मतलब ताकि इस फ्रॉक में घेर जो है ना वो खुला ही अच्छा लगेगा। तो इसका जो मैंने घेर है वो तकरीबन 30 इंच लॉन्ग लिया है, और 14 इंच जो है मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो इस तरीके से जो हमारे प्लेटेड पार्ट है उसके ऊपर मैं अपनी प्लेट्स को ऐड कर लूँगी। यहाँ पे फ्रिल की कटिंग के लिए जो मैंने पट्टी है वो तकरीबन 32 इंच लॉन्ग ली है और 4 इंच मैंने चौड़ाई में ली है। तो इस तरीके से इन दोनों पट्टियों को फोल्ड कर लूँगी, और इस तरीके से यहाँ से मैं गुलाई में कटिंग कर लूँगी। तो गुलाई वाले हिस्से को हमेशा याद रहे कि उसको फोल्ड नहीं करना। जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है उसे हमने फोल्ड कर लेना है, और जो गुलाई वाला हिस्सा हमने कट किया उसके ऊपर सिलाई लगा के धागा खींच के हम प्लीट्स को ऐड कर देंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपनी फ्रिल को फोल्ड कर लिया। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थ्रेड को खींचूँगी और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी गैदर्स को ऐड कर लूँगी। तो दोनों हमने अपनी फ्रिल इसी तरीके से रेडी कर लेनी है। तो जी हमारी यहाँ पे दोनों फ्रिल्स जो हैं रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने जो ये स्ट्रिप्स रेडी की थी, इनको मैंने किस तरह से रेडी किया है कि मैंने एक स्ट्रेट कपड़ा लिया, ठीक है, एक पट्टी जितना मैंने इसको कपड़े को लिया। उसके बाद मैंने दोनों जानिब से उसे फोल्ड किया। ये जो स्ट्रिप्स है तकरीबन 2 इंच चौड़ाई में मैंने ली है। उसके बाद जब मैंने इसको फोल्ड किया तो ये मेरे पास 1 इंच रह गई है। प्रेस की मदद से आपने इस तरीके से अपनी स्ट्रिप्स को रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद मैं अपनी योक को इस तरीके से फ्रंट वाले पार्ट को और बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रख लूँगी, और मैं सेंटर से मार्क करके देखूँगी मुझे कितना शोल्डर स्ट्रैप्स छोड़ना है। तो यहाँ पे हम 6 इंच अपना शोल्डर स्ट्रैप रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी पट्टी को दोनों जानिब रखना, और जो एक्स्ट्रा पट्टी होगी उससे मैं कट कर लूँगी। यहाँ पे पट्टियों की जो लेंथ है वो तकरीबन 18 से 19 इंच रख रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जो बच्ची बड़ी होगी तकरीबन 4 से 8 साल की, उसकी जो शोल्डर स्ट्रैप्स है वो तकरीबन 7 to 8 होगी। तो ये तकरीबन 2 से ढाई साल या 3 साल की बच्ची की फ़्रॉक है। तो इसकी जो शोल्डर स्ट्रैप है वो मैं 6 इंच रख रही हूँ सिंगल, और डबल करने के बाद ये मेरे पास रह जाएगी 3 इंच। तो इस तरीके से मैं अपनी योक को हटा लूँगी। हटाने के बाद जो मैंने फ्रिल्स रेडी की थी उनको इन स्ट्रिप्स के अंदर फिक्स करूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से इसको फिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे पिन की मदद से भी इसको अच्छे से फिक्स कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से मशीन की मदद से ही इसको साथ साथ फिल कर लूँगी। इस तरह से अगर जो बिगनर्स हैं वो इसको यहाँ पे अंदर रखने के बाद इसके ऊपर पिन से अटैच भी कर सकते हैं, या फिर सुई की मदद से इसको बड़े बड़े टांकों के साथ कच्चा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब सिलाई की मदद से इनको रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे जो मेरी फ्रिल स्ट्रैप्स हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनको अपनी योक के ऊपर अटैच कर लूँगी।
इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों जानिब जो है बहुत नफासत के साथ ये रेडी हो चुकी हैं। अब मैं अपनी योक को लूँगी। इस तरह से योक के ऊपर मैंने बारीक फ़ोल्ड कर लिया। बारीक फ़ोल्ड करने के बाद जो बारीक रिबन होता है, आप कोई भी डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप किसी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 स्टेप जो थे आगे भी और पीछे भी अटैच कर लिए। तो इस तरीके से अब मैं अपनी रफल स्ट्रिप्स को इस तरह से रखूँगी। और उसके बाद ये मेरे पास वाइट ऑफ वाइट कलर की मिल्की लेस थी। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, बट ये मेरे पास यही वाला डिज़ाइन पड़ा हुआ था जो कि मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इस वजह से मैंने इसको इसके नीचे रख के इस तरह से अटैच कर लेना है। दोनों तरफ हमने इस लेस को अटैच करना है। आप कोई भी लेस यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस तरह की लेस मैंने यूज़ किया आप भी वैसी ही करें। जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसी लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अब दूसरी जानिब भी इसी तरीके से लेस को रखूँगी। हमने इस तरह से अपनी पट्टी के नीचे इस लेस को रखना है और उसके बाद मशीन की मदद से किनारे पे सिलाई लगा के इस लेस को भी साथ में अटैच कर लेना है। और ये इसी पट्टी को हमने योक के साथ भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। तो जी जनाब, यहाँ पे जो मेरी रफ़ल स्ट्रैप्स थी वो रेडी हो चुकी हैं, योक के साथ बिल्कुल अच्छे से जुड़ चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। अब मैं अपना प्लेटेड पार्ट लूँगी। प्लेटेड पार्ट के ऊपर भी मैंने बारीक प्लीट्स को ऐड कर लिया और फ्रंट वाली साइड पे एक स्टेप रिबन का भी अटैच कर लिया है। आप लेस का भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब मैं अपनी योक के साथ इन प्लेटेड पार्ट्स को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे प्लेटेड पार्ट जो हैं वो भी योक के साथ जुड़ चुके हैं। इसकी टोटल लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं कितनी नफासत और नीटनेस के साथ ये रेडी हुए हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब अपनी फ़्रॉक को इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं अपनी फ़्रॉक को साइड से स्टिच कर लूँगी। साइड से स्टिच करने के बाद घेरे को बारीक फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरीके से जो हमारी फ़्रॉक है वो रेडी हो चुकी है। सेंटर में मैंने ये बारीक रिबन की बो यूज़ कर लिया। आप चाहें तो इसकी जगह कोई भी फ्लावर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कपड़े की बो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़्रॉक गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आरामदाह भी रहती है, क्योंकि बच्चों को इस तरह की फ़्रॉक्स पहनाई हुई बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो आप कोशिश किया करें इसी तरह की रफ़ल्स का यूज़ करके छोटी छोटी फ्रिल को अटैच करके अपनी फ़्रॉक्स में डिटेलिंग दिया करें, ताकि बच्चों को पहनाई हुई फ़्रॉक्स जो हैं वो अच्छी लगें। ज़रूरी नहीं कि अगर आप घर पे सिलाई कर रहे हैं तो आप कुछ भी आम से डिज़ाइन बनाएं। कोशिश किया करें कि थोड़ी सी ज़्यादा डिज़ाइनिंग करके अपने बच्चों के कपड़े रेडी किया करें। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके और हर अपडेट आप तक पहुंच सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।